कुदरत ने जैसे पहाड़ों के बीच एक आईना सा रख दिया हो, कांच सा साफ पानी, चारों तरफ बर्फीली चोटियां, घने जंगल और झरनों का संगीत। यह है अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील, जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। घने जंगलों से होकर पैदल जाकर वहां पहुंचना होता है। लेकिन हुसैन, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ईशा, क्योंकि इस ग्लो झील को अरुणाचल प्रदेश की पहली और देश की 101वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको बताएं, ग्लो झील जिस पूर्वी हिमालय की गोद में है, वो पूरा इलाका बारिश के मौसम में किसी नेशनल हेल्थ रिजॉर्ट से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बारिश से धुले हुए पहाड़, घने घने पेड़, कम प्रदूषण, सांसों में सीधी समाती हुई साफ सुथरी हवा। वैसे इन दिनों बारिश ने दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भी धूल और धुएं को काफी हद तक खत्म कर दिया है। पेड़ पौधे निखरे निखरे संवरे संवरे दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बिल्कुल, और इसका फायदा सिर्फ आंखों को नहीं मिलता, बल्कि पोल्यूशन लेवल घटने से लंग्स पर PM 2.5 का भी बोझ घटा है। और प्रदूषण घटने का सीधा असर सेहत पर दिखता भी है। हवा साफ होने से सांस की नालियों और फेफड़ों की अंदरूनी परत को रिकवर होने का मौका मिल जाता है। हरियाली के बीच वक्त बिताने से ब्रीदिंग स्लो होती है और एलर्जी, अस्थमा के ट्रिगर भी कुछ लोगों में कम होते हैं। और दिल को भी साफ हवा और हरियाली वाला माहौल बहुत राहत देता है। तनाव घटने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, ब्लड वेसल्स पर स्ट्रेस कम होता है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त तक अगर आप हरियाली और शांत माहौल में रहते हैं तो कार्टिसोल घटने, मूड बेहतर होने, फोकस और मेंटल रिकवरी में मदद मिलती है। यानी साफ हवा फेफड़ों को राहत देती है, हरियाली दिल दिमाग को सुकून देती है। और जब इसी मौसम और माहौल में योग प्राणायाम कर लिया जाए तो फिर कहने ही क्या है, ये बूस्टर की तरह एक असर छोड़ता है। तभी तो स्वामी जी हमेशा हिमालय की गोद से ही हमारे साथ जुड़ते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। देखो पीछे यहाँ बहुत अच्छी बरसात हो रही है, नाले बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पेड़ नहाए धोए कितने साफ सुथरे लग रहे हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ हम भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कर चक्रासन, वृक्षासन करते हुए योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग करते हुए योग में प्रवेश करेंगे। न मोटापा, न BP, न शुगर, न लिवर किडनी की प्रॉब्लम, न हार्ट प्रॉब्लम, न ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई डिसऑर्डर। पूरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है एक योग के अभ्यास से। मेरे साथ साथ यहाँ पर योग कर रहे हैं ओशील है, ये तो बहुत बड़ी बैरिस्टर है, एडवोकेट है, लंदन में जो है वो अपने प्रैक्टिस करती है। इसने 42 किलो वजन कम कर लिया। लो 42 किलो। और जो है हमारे अलग अलग भाई बहनों ने, इसने फैटी लीवर, क्या नाम है? सुषमा ने फैटी लीवर, डायबिटीज अच्छा कर लिया, भैया ने शैटिका अच्छा कर लिया, हमारे अलग अलग भैया ने लीवर, किडनी, सब चीज़ें अच्छी कर ली हैं। अपने तनमन जीवन को संवार लिया है योग से। और आज हम सबका तनमन जीवन संवारेंगे और धीरे धीरे ऐसे संतुलन आ जाता है। हमारा तो अभ्यास है, इसलिए सेकंड में हम अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। धीरे धीरे आप सबका भी हो जाए। स्वामी जी आपका कंट्रोल तो कमाल है, और आपने धीरे धीरे सभी को खुद पर कंट्रोल करना सिखाया है। लेकिन मेरी निगाह आपके पीछे जो साफ़ सुथरे नहाए धोए से पेड़ खड़े हैं उन पर ज़्यादा है। इतनी खूबसूरत वादियों के बीच आप रहते हैं, जहाँ पोल्यूशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हिमालय की साफ़ हवा, हरियाली और अरुणाचल की ग्लो झील जैसा कुदरती माहौल फेफड़ों को खुलकर सांस लेने का मौका देता है, और आप वैसे माहौल में रहते हैं। स्वामी जी, शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लायक बनाने के लिए शुरुआती जो यौगिक जॉगिंग है और कौन कौन से स्ट्रेचिंग अभ्यास कर लिए जाएं, ताकि ज़रा पहले बॉडी खुल जाए और उसके बाद फिर पावर योगा की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार, शीश को ताड़ासन ऐसे। और ये तो सबको करना चाहिए। एक ये और दूसरा एक ये दो अभ्यास तो
रोज की दिनचर्या में सबको सम्मिलित करने लगे। फिर ये जो ऐसे ऐसे ये ऐसे और ऐसे ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज, फिर पूरे शरीर को ऐसे थोड़ा योग में ढाल लेते हैं ऐसे, फिर ऐसे पूरे फेफड़े, पूरा हार्ट, पूरा ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा शरीर, तंत्रांग प्राण मनोविज्ञान मानंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सहित आत्मा हमारा योग से प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ये अभ्यास तो इतने तो करने ही करने, कम से कम एक ही अभ्यास, आधा तो सबको करना है। ऐसे जो पूरा कर सके उनको ऐसे पूरा भी करना है ऐसे। और एक अभ्यास और है, चलो सब उल्टे लेट जाओ, ये बड़ा अच्छा है। यो ऐसे लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, कितना अच्छा है ना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे ऐसे। और इसमें दूसरा अभ्यास है जो है दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके यूं और यूं 100 बार तक ऐसे करने के लिए हमने लोगों की धीरे धीरे आदत डाल दी है। स्वामी जी, अगली बार जब आपकी मुलाकात हो, प्रभु से जब मीटिंग हो, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए स्वामी जी की बारिश जो है वो रोजाना रात में हो जाए और सारा दिन जो है वो फिर पोल्यूशन फ्री हम सबका हो, सारे पेड़ नहाए धोए से हो, तो कहना ही क्या है। 100 बार हो गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है ऐसे। और आज तो परमानंद हो रहा है क्योंकि भगवान मेघ बन करके बरस रहे हैं। तो ऐसे जब लगन के साथ करते हैं। स्वामी जी, बारिश का तो मामला यूं हुआ है, बता रही थी कि उसने शुगर और फैटी लिवर ठीक कर लिया, सरिता ने सैटिका, गीता ने डिप्रेशन, ओशन ने तो 42 किलो वजन, अब और ये 10 किलो कम करने के चक्कर में है, तो हो जाएगा। मनोज कुमार जी ने ओ शुगर 450 से एकदम रिवर्स कर दी। तो जितने भी हार्ट डिजीज के कारण है, चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये 100 बार सब ठीक होगा थोड़ा जब। अच्छा स्वामी जी, पता नहीं लोगों को बारिश का मौसम कैसे नहीं पसंद आता है। अब फिर समझ में आता है कि बहुत सारी परेशानी लोगों को है, शायद इसी वजह से बारिश वो पसंद नहीं करते। लेकिन स्वामी जी, बारिश का मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि बीते शुक्रवार को एनसीआर में 125 mm से ज़्यादा बारिश हो गई और ऊपर वाले ने जो पानी के ड्रम भर के रखे थे दिल्ली एनसीआर के लिए, वो 8 अगस्त तक सारे लुढ़का दिए उन्होंने। मतलब अगस्त महीने की पूरी बारिश 8 अगस्त तक कर दी है। तो बड़ा बेहतरीन कुल मिला के मामला चल रहा है। तो अब इसकी वजह से जाहिर है बारिश है, नमी का मौसम है, लोगों की नाक बंद हो रही है, छींक आ रही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इसी मौसम में। साइनस, गले में खराश, बार बार कफ जैसी शिकायतें और तरह तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। नाक गला साफ रखने के लिए स्वामी जी, और सांस की राह खुली रहे वैसी जैसी आप कहते हैं, उसके लिए कौन से अभ्यास किए जाएं और षटकर्म इसमें कैसे असरदार होगा स्वामी जी? एक तो देखो, इतना भी ना कर पाए तो इतना तो सब करें। एक तो जल नीति, सूत्र नीति, और सुबह उठ करके नशे, अणु तेल, और वह ज़्यादा ही जिनके रास्ते बंद हो ना, पूरा एड़ा पिघला सुषमणा गंगा यमुना सरस्वती एक साथ खोलनी हो, तो अणु तेल में ज्योतिषवती थोड़ी डाल लो, 10-20 बार छींक तो आएंगे। आहो, और वो भी 150 की स्पीड से आती है छींक। हाँ, उसकी छींक बड़ी की स्पीड बड़ी जोरदार होती है, सारा कूड़ा कचरा अंदर का बाहर। तो जल नीति, सूत्र नीति, अणु तेल, ज्योतिषवती, और जो नाजुक प्रकृति के हैं उनको ये जो है बादाम रोगन का नस्से, कंठामृत और
जो है ब्रोनकोम चूस लो, एकदम से सब छींक आनी बंद। 5 बादाम और 5 काली मिर्च धीरे धीरे चूस लो, चबा लो, सब छींक बंद। और हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, फेफड़ों के लिए तो ब्रोनकोम और टोटल इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लिट, और जिनका गड़बड़ झाला है, हाँ बहुत ज़्यादा घोटाला है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, थोड़े दिन चने और किशमिश ही खाएं और दूध में हल्दी, अदरक, शिलाजीत, मुलेठी और अश्वगंधा 5 चीज़ें उबाल करके ले लें। बाकी उसमें अनार और पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेव, बस इतनी चीज़ें अलावा बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। इसको स्टीम करके ले सकते हैं। जो अनानास रखा है ना, अनानास कह रहा बाबा जी मुझे क्यों भूल गए, मैं भी तो कब को दूर करता हूँ, ये बड़ा अच्छा, इसको स्टीम करके ले लें। हाँ, और ये नाशपाती इसमें ये पूरे पहाड़ में भी बहुत अच्छी होती है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी होती है। नाशपाती धीरे धीरे खाओ, किसी के जाड़ आम जाते हैं, खट्टा है ना पर, तो इसका जूस बना के पी लो, और जिसके जाड़ ना आमते हो तो इसको ऐसे ही खा लो। इससे बढ़िया पेट के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये सारे पेट को भी साफ कर देता। और एक हमने तो थाई लीची बो रखी है, अब पूरी पक गई है, ये कफ को भी दूर करती है, बड़ी गर्म होती है, हाँ बड़ी मीठी भी होती है, बड़ी अच्छी होती है सच में, इतनी स्वादिष्ट और गर्म भी होती है इसकी नेचर। ये थाई लीची बड़ी अच्छी है। हाँ, तो आप पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने थाई आम, थाई लीची बढ़िया बढ़िया भो रखी है यहाँ पर, अच्छी वाली है, बाजार में बड़ी महंगी महंगी बिकती है। हाँ, तो खैर, तो जिनको कफ कोल्ड है, स्वासारी का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, ब्रोनकोम कंठामृत, ये तो रोज हम बताते हैं। और हाँ, शरीर को हल्का फुल्का करने के लिए बटरफ्लाई ये अभ्यास हो गए, त्रिकोणासन, चक्की आसन और मोटे ठाड़े तकड़े, क्योंकि ओबेसिटी तो बिल्कुल खत्म करनी है। तो इसके लिए देखो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से ही कर लेना इससे। हाँ, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। तो अब कफ कोल्ड किसी को परेशान नहीं करेगा। कफ कोल्ड हो ना तो बरसात इतनी प्यारी है ना, खराब लगती है, उनकी नाक चल जाती है। जोड़ों के दर्द वालों को जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिनको जोड़ों में दर्द हो पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिट लेना, अश्वशिला ले लेना, खाली पेट पीड़ा निर्गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और अश्वशिला, ये आरोग्य के लिए परम औषधियाँ है। ये है ऐसे और ऐसे, यो और ऐसो, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, अगर ऐसी कोई व्यवस्था आप करवा सकें, ऐसे किया। ये बीच में आपके पास मेरी आवाज़ नहीं गई थी, मैंने पहले भी बात कही थी जी, कि अगर आपकी प्रभु से जो अगली मुलाकात हो, क्योंकि एनसीआर वाले प्रदूषण से बड़ा परेशान रहते हैं, तो कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए स्वामी जी कि रात में बारिश हो जाए और सारा दिन जो है फिर साफ़ हवा में हम लोग रह लें। देखिएगा स्वामी जी, कोई डील करने की कोशिश कीजिए प्रभु से। लेकिन अभी का मौसम स्वामी जी एनसीआर का अच्छा है। अरे हो जाएगा। हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरी हवा है, और ये बहुत सारे लोगों को ये रास नहीं आ रही है, जिनको गंदी हवा में सांस लेने की आदत पड़ चुकी है, धूल धुएं वाली हवा में, वो कह रहे हैं यार ये क्या हो गया। उनका फेफड़ा कह रहा है ये इतनी साफ हवा क्यों मिल रही मुझे, वो भी हैरान है। बहरहाल, अब इस मौसम में क्या हो रहा है स्वामी जी की फंगस भी काफ़ी पैदा होते हैं, मौसम जो बदल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग एलर्जिक अलग अलग तरह की शिकायत उनमें पैदा हो रही है, राइनाइटिस, खांसी और सांस में घुरघुराहट, जो इंजन थोड़ा सा फंस फंस के चलता है उस तरह की साउंड जो है वो लोगों के सांस लेने में पैदा हो रहा है। तो स्वामी जी, इस तरह की जो एलर्जीज लोगों को हो रही है, इस पर कैसे काबू किया जाए? इसके लिए पहली बात तो यह है कि चिकनाई, खटाई, आइसक्रीम इसको अवॉइड करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो करना ही कर रहा है। और खट्टी चीज़ें, बहुत ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम आदि, बहुत ज़्यादा घी तेल आदि, इसको अवॉइड करें। और जैसे बताया, भुना हुआ चना,
और काली द्राक्ष खाए, सबसे उत्तम तो वही है। अनार, पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेब, ये पथ्य है उसमें। बाकी और कुछ न खाए, बाजरे रागी की रोटी खा सकते। और हाँ चलो भाई उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। तो देखो जिनको भी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, साइनाइटिस, साइनोसाइटिस, फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फिर किसी किसी की तो पसलियाँ तनने लगती है, निमोनिया तक हो जाता है, सर्दी जुकाम बिगड़ करके फिर बुखार तक हो जाता है। तो इसके लिए खाली पेट ब्रोनकोम 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड अप्रतिम है। मुलेठी का ही पानी पिए या दिव्य पेय उबाल करके पी लें, ये पथ्य है। और हाँ प्राणायाम परम औषधि है श्वसन तंत्र के लिए। तो 2400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको एक अनुष्ठान की तरह रोज करने का अभ्यास। और ये भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ये सब फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे जितना बन पाए ना। तो ये स्पाइनल कोड के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब जैसे ऐसे पीछे झुकते हैं ना श्वास भर के, तो इससे पूरा हमारा रेस्पिरेटरी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो संतन श्वास भरा और यो रुक गए 20-30 सेकंड, फिर दूसरा श्वास ले लिया। जब मैंने विश्वासों के साथ ऐसे और बाकी तो प्राणायाम, जैसे मैंने कहा, परम औषधि है। लंबे सांस लें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उज्जाई। अब पहले नशे कर लिया और बाद में उज्जाई किया, थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया। लोगों का 100-200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम, आधा किलो तक कफ निकलता है। यह हालात हो जाती है। पहले तो हम त्रिकुटा और रीठा पानी में घोल करके वो झोल डाला करते थे नाक में। ओहो, उस घोल से पूरा कफ खुल जाता था। थोड़ा लोगों को तीक्ष्ण हो जाता था, इसलिए अणु तेल, और ज़्यादा ही कफ पुराना है, क्रोनिक है, तो उसमें ज्योतिषमती, और थोड़ी नाजुक प्रकृति वालों के इसलिए बादाम रोगन से और जलनेति, सूत्र नेति से नशे करा करके जमा हुआ कफ निकाल देते हैं। आगे कफ ना जमा हो इसलिए पथ्य कराते जी। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो जबरदस्त। स्वामी जी, लेकिन किसी भी मौसम का आनंद तो तब है ना जब शरीर स्वस्थ हो और अंदर से अच्छा महसूस हो रहा हो। अब जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी है, उनकी सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न की वजह से उनकी सांस बहुत जल्दी फूलती है और सीने में भी भारीपन सा, जकड़न सा महसूस होता रहता है। ब्रोंकाइल ट्यूब्स को रिलैक्स करने के लिए और सांस की क्षमता को बेहतर करने के लिए स्वामी जी नियमित रूप से कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वर्जिश करते हैं तो भी उनकी सांस फूलने लगती है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, और ये पतंजलि बाम छाती पर लगा ले, बड़ी अच्छी है। पतंजलि बाम लगा ले और एक दिव्य धारा है, उसको सूंघ ले नाक में। नाक में जब उसको सूंघ लेते हैं और पूरे नाक खुल जाते हैं साहब, पूरे नाक साहब। तो ये बड़ा अच्छा है अनुलोम विलोम। तो दिव्य धारा सब घरों में रखना, पतंजलि बाम सब घर में रखना, और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी वटी, स्वासारी गोंड, ब्रोनकोम, ये तो, और साथ में च्यवनप्राश। कुछ लोग सोचते सर्दियों में खाने का है, जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, 12 महीने च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश खिलाओ और इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगा। वो जो है
आपके घर से आउट, इतना ज़बरदस्त है। तो ये जो आज बातें बताई हैं, और हाँ, अपने घर में सम्राणी कप से, सम्राणी से अथवा दीपक से, अथवा हमने पोर्टेबल हवन किट बना रखी है, उससे अपने घर में धूम चिकित्सा कर लिया, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उससे मर जाते हैं। और बरसात में बेडशीट, तकिया, इनको जिस दिन भी थोड़ी धूप खुले उस दिन धो लिया करो, सुखा लिया करो धूप में। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बेडशीट में, हमारे घर के सोफे गद्दों में, ऐसे इसलिए गद्दे ऐसे रखे हैं, बहुत सॉफ्ट के चक्कर में जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुस जाते हैं। तकियों में, पुराने कपड़ों में, कपड़े आप धो करके प्रेस करके उसमें कपूर डाल करके रखा करें, कपूर, नीम ये डाल करके पहले रखते हैं। तो जब भी आप पुराने कपड़े धो करके कितने रखे हुए हो और कई दिनों से रखे हुए, तो उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ जाते हैं। उनको भी या तो प्रेस करके पहनो या तो दोबारा से धो करके पहनो। छोटी छोटी बातें। तो आज के बाद अब ये कफ कोल्ड वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। प्राणायाम पूरा करें और प्रकृति के अंग संग रहें। अब यहाँ तो सुबह से ही पूरी घनघोर बारिश हो रही है, एकदम तड़ातड़ राम जी बरस रहे हैं। पता नहीं स्वामी जी, वहाँ तो हो रही बारिश। अब यहाँ एनसीआर में क्या हुआ कि अगस्त महीने का जो कोटा है वो स्वामी जी 8 अगस्त तक ही पूरा हो गया है। अब मुझे ये नहीं खबर है कि ईश्वर ने जो है और कुछ ड्रम एक्स्ट्रा रखे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि 8 अगस्त तक तो सारे ड्रम उन्होंने लुढ़का दिए थे। अब अगर बारिश होगी तो वो एक्स्ट्रा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ गॉड। लेकिन बहरहाल मौसम बहुत शानदार हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, निमोनिया या फिर गंभीर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद बहुत से लोगों की सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है और फिर जाहिर है लंग्स की जो ताकत है वो बहुत देर से वापस लौट के आती है। तो रिकवरी के दौरान फेफड़ों की क्षमता और शरीर की जो स्टेमिना है उसको कैसे और ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इस वक्त कौन कौन से अभ्यास ज़्यादा बेहतर होंगे? उसको बढ़ाने के लिए एक तो रोटी खाने में रागी और बाजरा और भुना हुआ चना, सत्तू की, अब भुना हुआ चना उसमें जो छिलका सहित है ना, भुने हुए चने को ही खाएं और उसी की रोटी बना करके च्यवनप्राश का रोल बना करके फिर खा लिया था। फिर एक है स्वर्ण वसंत माल्टी, सप्ताह में 2 ग्राम तक ले सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर। 2 ग्राम स्वर्ण वसंत माल्टी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी बहुत कम मिलती है, लोग सहस्त्रपुटी ऐसे ही देते रहते हैं लेकिन वो होती नहीं है, डूबते रहते हैं लोगों को। तो सामान्य सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ले लेना। त्रिकुटा या स्वासारी पाउडर उसमें मिला करके और फिर खिला देते ना। निमोनिया के पेशेंट भी ऐसे एकदम उनकी आंखें खुल जाती हैं, चरना सा हो जाता है, फेफड़े खुल जाते हैं, नहीं तो आंखों में भारीपन, आंखों में आंसू आते रहते हैं, नाक में पानी, कान में पूरा बंद, ये हालात रहती है। तो आँख, नाक, कान सब, गला सब खुल जाएंगे। और दिव्य धारा और पतंजलि गाम थोड़ा लगा ले। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट बना करके उसमें थोड़ा सा दिव्य धारा मिला करके उसको बांध देते हैं और धूप में थोड़ी देर बैठा देते हैं। जहाँ बरसात हो रही है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी ऐसे ही कपड़ा बांध करके लगा देते हैं और फिर उसमें बैठ करके प्राणायाम करना, पूरा फेफड़ा खुल जाएगा, निमोनिया की प्रॉब्लम नहीं होगी और ये उसके लिए परम औषधि का काम करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें होती हैं, केला ना खाएं, केला अत्यंत ठंडा होता है। हाँ, परसिमन एक फल होता है वो ना खाएं, परसिमन, केला, सीताफल, हाँ ये बड़े ठंडे होते हैं और खीरा भी ठंडा होता है। लौकी का जूस ना पिए, लौकी का जूस कड़वा तो किसी को नहीं पीना, और जिनको कफ कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, लौकी का जूस नहीं पीना, लौकी की सब्जी खा लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बताए जा रहे हैं और बाकी लोग नोट किए जा रहे हैं स्वामी जी। ये कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा से लेकर के
और ये बहुत जो पैनिक अटैक होते हैं ना, ये नहीं होंगे और निमोनिया भी नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए लंबे वक्त तक जो लोग प्रदूषण में रहते हैं या स्मोकिंग खुद कर रहे होते हैं या स्मोकिंग करने वाले लोगों के आसपास रहते हैं, अब उनमें क्रॉनिक COPD जैसी परेशानी पहुंची जाती है। अब इसकी वजह से फेफड़ों की जो एयर सैक यानी एल्वियोली है वो कमज़ोर होने लगती है। ऐसे लोगों में सांस और डायफ्राम की जो ताकत है वो कैसे बढ़ाई जाए, उनको क्या अभ्यास करने की ज़रूरत है? तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ऐसे करते हैं। कुछ लोग श्वास भरते हैं तो पेट की तरफ भर लेते हैं, ऐसे ये नहीं करना, ये करना। ऐसे तो लंबे लंबे श्वास सामान्य और मध्यम गति से करें। तीव्र गति से तो अभ्यास होने के बाद ये नहीं करें, ऐसे ही करें। और ये पॉइंट दबा लें, ये पॉइंट, अथवा जोर से ऐसे एक बार ये दबा लिया, अथवा ये अंगूठे के नीचे थायराइड वाला पॉइंट दबा लिया, और एक बार जोर से जरा हंस लो। वैसे जो हंसते मुस्कुराते रहते, प्रसन्न चेत या सुबुद्धि पर्यवतिष्ठति, ऐसी प्रसन्नता, सहजता, ये बहुत अच्छा उपचार है। तो सदा एक बार तो जोर से सुबह ठेका लगा के हंस ले और दिन भर सहजता में, प्रसन्नता में रहे। कुछ लोग हमेशा बोझिल से रहते हैं, हमेशा वो दबे से रहते हैं, खुले नहीं रहते। बहुत प्रकार के दबाव, पारिवारिक दबाव, आर्थिक व्यावसायिक दबाव, कुछ धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मुझे भगवान का कब दर्शन होगा। अरे भगवान तो कण कण में है। ईश्वर सब मनुष्यों को सदा सर्वत्र सब जगह प्राप्त है। सदोष अंतःकरण में उसकी अनुभूति नहीं होती। वो खुदा लव उर्माइट गुरु वाहे गुरु अकाल पुरुष सब जगह है। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ईशवास्यमिदम सर्वम सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी की कुमारी। ऐसे जो भगवान के अंग संग रहते हैं उनके जीवन में सदा खुशहाली रहती है, प्रसन्नता रहती है। अकेलापन, सूनापन, खालीपन उनकी जिंदगी में कभी नहीं आता और सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही प्रभु का दर्शन करते हैं। चलो मंडूकासन करें। स्वामी जी, योग के साथ साथ जो आप आध्यात्म की जब आप बात बताते हैं तो वो भी कमाल का एक संगम होता है। बहरहाल, और लोग जो जैसे नदी का पानी बहता है उसी प्रवाह में लोग बहते चले जाते हैं आपके साथ। स्वामी जी, जब फेफड़े जो है वो पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर को नहीं दे पाते तो सबसे ज़्यादा दबाव उस वक्त दिल पर पड़ रहा होता है। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ने, हार्ट रेट तेज़ हो जाने और दिल को एक्स्ट्रा लोड से बचाने के लिए कौन से अभ्यास किए जाएं और जिससे लंग्स और हार्ट दोनों जो है दोनों एक्टिवेट रहें। और ये तो लंग्स और हार्ट के बीच तालमेल होना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। दोनों में ज़रा सी भी दूरी हुई, मान लीजिए कुछ मन मुटव्वल हो गया किसी वजह से, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और एक दूसरे के बहुत क्लोज भी है। रेस्पिरेटरी एंड हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी एक दूसरे के बहुत करीब है। तो पीछे झुके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, आगे झुके तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ही गजब के अभ्यास है। और फिर लेट करके पवन मुक्तासन, हार्ट के लिए पूरा पैकेज बता दे रहे हैं ये। और इसे ऐसे बने रहना 1-2 मिनट सहजता के साथ, सहज श्वसन के साथ करना या कपालभाति के साथ करना। और बैठ करके ये गोमुखासन, और जिनसे गोमुखासन भी ना हो तो वो ये अभ्यास करें, ये और ये। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन हरिष्ठ, अर्जुन घनवटी। और हाँ, लौकी की सब्जी या लौकी का सूप, ये परम औषधि या हार्ट डिजीज के लिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीने से। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग, रात को पानी में भिगो दो छोटे छोटे टुकड़े करके, सुबह सुबह खाली पेट उनको निगल जाओ।
ये परम औषधि है। बाकी लिपिडोम उसका जो है हमने बनाए रखा है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन है। लिपिडोम और लौकी घनवटी लोग खा लेते हैं, कौन लौकी का जूस बनाए, कौन लौकी का सूप बनाए, कौन सब्जी बनाए, और फिर बोले अब तो लौकी बाबा जी ने इतनी महंगी कर दी, अब तो लौकी घनवटी खा लेते हैं। चलो तो ये ऐसे और ऐसे, तो लौकी घनवटी, लिपिडोम, अर्जुन घनवटी, अर्जुनारिष्ट, खाली पेट कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। अर्जुन की छाल, दालचीनी का तो काढ़ा आप लोग अक्सर पीने लग गए, सप्ताह में 1-2 बार तो सभी पी लेते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और हार्ट 100 साल तक जवान बना रहे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्ट की प्रॉब्लम जेनेटिकली भी बहुत लोगों को हो रही है। अब सामान्य रूप से तो जो भी कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ता है अपने आप ही बॉडी उसको रेगुलेट कर लेती है जब आप योगाभ्यास आदि करते हो, तेज चलते हो, खाने पीने पर ध्यान रखते हो। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं, और उसमें भी अनहेल्दी फैटी एसिड, जिसको सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड बोलते हैं, ये अच्छे नहीं रहते। तो सैचुरेटेड फैट नहीं, अनसैचुरेटेड फैट, 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसे ये सबसे अच्छे होते हैं ना, इनका सेवन किया करें। आज से रिफाइंड ऑयल बंद। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं खाने में, फिर चीनी से लेकर के मैदा से लेकर के बहुत तरह के पैक्ड फूड, ये सब बंद करने पड़ेंगे। वाटर फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज भी लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और ये गोमुखासन अप्रतिम। लेकिन स्वामी जी आपकी बताई हुई चीज़ों को जिस तरह से लोग अपना रहे हैं, ये हार्ट के लिए उसकी एक ताज़ा मिसाल मैंने देखी स्वामी जी। परम औषधि। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं थी ये बात। ये जो आप आंवले का इस्तेमाल आप बताते हैं, पत्थर चटा, गिलोय, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें स्वामी जी होम्योपैथी में मदर टिक्चर के फॉर्म में आ गई हैं। ये आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी? क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ी अपने कैट के लिए, तो मैंने पत्थर चटा का मदर टिंक्चर मंगाया और वो उसको दे रहा हूँ। ये आपने स्वामी जी देखा कि नहीं देखा? क्या बात है। हाँ, थैंक यू, आपने बता दिया। अब मैं इस तरफ और ध्यान दूंगा। ये अच्छी बात है। और ये एनर्जी के आधार पर औषधियाँ बनती है होम्योपैथी में, और जो आपने बताया वो सच में काबिले तारीफ़ है, और ये होना ही चाहिए। वापस प्रकृति से, चाहे वो होम्योपैथी की औषधियाँ बन रही हो या आयुर्वेद की औषधियाँ बन रही हो, प्रकृति तो हमारी माँ की तरह है ना। हमारा जो शरीर बना है वो, दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट, 5 महाभूतों का संघात ही तो है। और वो 5 महाभूत और 5 महाभूतों के अंतर्गत ये जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। 4 अगस्त को हमने पूरा बताया था कि और उन औषधियों से पूरा शरीर के एक एक कोशिका, एक एक सेल एनर्जाइज हो जाता है, और पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं, ऐसे ही सबका जीवन धन्य बन जाए, दिव्य बन जाए। किसी के शरीर में भी वात, पित्त, कफ, दोष, कोई रोग, कोई इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरह का कोई भी विकार अंदर ना रहे। मन विक्षेप, आवरण, जन्म जन्मांतरों का कर्माशय संस्कार, सब रोग, सब दोष, सब क्लेश, सब कष्ट नष्ट हो जाए। स्वामी जी सारे पैथी वाले जो हैं वो आपकी पैथी को ले करके अपनी चीज़ों को और इन्हेंस कर रहे हैं, ये वाकई अच्छा है और काबिल तारीफ भी है। स्वामी जी देखिए, ऑक्सीजन की कमी का जो असर है वो ब्रेन तक जाता है। अब इसकी वजह से थकान होती है, सिर दर्द बहुत महसूस होता है, कई बार बेचैनी, नींद की कमी, और सबसे बड़ी परेशानी कंसंट्रेट करना लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी एक चीज़ पर फोकस करना। तो स्वामी जी लंग्स के साथ साथ ज़रा ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहे, उसके लिए क्या क्या किए जाए? ये फोकस शीर्षासन तो मैंने देख लिया, ये और बेस्ट रेमेडी। हमारे जेंजीज में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अपने भविष्य को लेकर के बहुत प्रकार की चिंताएं हैं, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पिछड़े जा रहे हैं, फिर यदि किसी का बाई चांस नंबर भी आ जाए इंटरव्यू में तो वहाँ पर फेल कर देते, क्योंकि बड़ा पक्षपात है, रिश्वतखोरी है, चोरी चकारी है। सबसे बचने का एक ही उपाय है, अपने कार्य का श्रेष्ठतम रूप से निष्पादन करो, और रोज सूर्य नमस्कार करो,
रोज शीर्षासन कर लो। शीर्षासन न बन पाए तो चाहे सर्वांगासन कर लो या फिर अनुलोम विलोम सब मेरे स्वामी जी, साथ यहाँ किसी पर एक कर लो। हेल्दी आदमी को मेधावटी ले लो। शीर्षासन कितनी देर तक कंटिन्यू करना चाहिए और कितने बार करना जी मेरे चाहिए? भाई, ये सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं और 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकते हैं। मेरे एक मित्र जो है रोज आधा घंटा करते थे, जितेंद्र जी गुरुकुल में पढ़ते थे। सातव लेकर जी जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है, उन्होंने 1-1 घंटा 100 साल तक शीर्षासन किया, 1-1 घंटा। तो बड़ा अच्छा है, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है और ये अनुलोम विलोम साथ में कर ले। तो मैं कह रहा था इससे ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, IQ लेवल बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और अपने कार्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कैरेज पैदा होगा अंदर से और ये बड़ा जरूरी है। आजकल लोग कह रहे हैं आपके दिमाग के ऊपर कब्जा RSS का हो गया है, योगी का हो गया, मोदी का हो गया है, बाबा रामदेव का हो गया है। कुछ कह रहे हैं आपके दिमाग पर कब्जा अडानी अंबानी का हो गया, कोई कह रहे हैं कि यूट्यूब का हो गया, सोशल मीडिया का कब्जा हो गया, फेसबुक का हो गया, एक्स का हो गया, इसका उसका हो गया। आपका अपने दिमाग पर खुद का नियंत्रण होगा। आपका दिमाग कोई कैप्चर नहीं कर सकेगा। स्वामी जी, आपका आपने शौक लेकिन ये हमारे और दिमाग कैप्चर पर नहीं होगा। बड़े मुस्कुरा रहे हुसैन जी और मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही हूँ, आपने लेकिन हमारे दिमाग पर योग का कब्जा करवा दिया है स्वामी जी। और हमारे जैसे और न जाने कितने सारे लोगों, और इससे हम आत्मविजेता होते हैं। दूसरी चीजें हम पर हावी नहीं हो सकती, दूसरी चीजों की गुलामी की जंजीरों में हम नहीं जकड़ सकते। कुछ खाने पीने की चीजों की गुलामी, नशे की गुलामी, भोगों की गुलामी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गुलामी, ये बड़ी खतरनाक है। पैसे की गुलामी, संसाधनों की गुलामी। नहीं तो ऐसे लोगों के लिए भी एक सलाह है स्वामी जी, छोटी सी आपकी आज्ञा से दे देती हूँ ये सलाह, तो पूर्ण स्वाधीनता का जीवन जिएंगे कि बॉयफ्रेंड ऐसा बनाइए जो योग करना चाहता हो और योग करता हो। गर्लफ्रेंड भी ऐसी ढूंढिए जो आपके साथ साथ खूब सारा पसीना बहाने योग करने के लिए तैयार हो। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर देती हूँ। अरे वो एक ही ढूंढना, ये कई गर्लफ्रेंड कई बॉयफ्रेंड, ये घोटाला हो रखा आजकल। हाँ, इस डिस्क्लेमर के साथ कई वाला काम नहीं करना है, एक ही रखना है। अच्छा स्वामी जी, लगातार कमजोर रेस्पिरेटरी हेल्थ से शरीर की सहन शक्ति और इम्यूनिटी बहुत प्रभावित होती है। वहीं अगर साफ हवा हो, हरियाली के बीच व्यक्ति रहता हो तो शरीर बहुत तेजी से रिकवर होता है और बीमारियां भी बहुत दूर रहती है। अब हर कोई आपकी तरह हिमालय की गोद में तो नहीं रह पाता, दिल्ली NCR जैसे मौसम में भी रहता है, यहाँ के प्रदूषण में भी रहता है। वो अलग बात है कि अभी बारिश ने सारा प्रदूषण धो दिया है, लेकिन स्वामी जी लंग्स के साथ पूरे शरीर की इम्यूनिटी और इसके साथ साथ स्टेमिना बढ़ाने में प्राणायाम कितना कारगर होता है? तो देखो, जो आसन अच्छे से कर पाए उनको तो 100 बार तो भुजंगासन करना है, नहीं तो 100 बार भुजंगासन न कर सके तो दंड लगानी है। इसमें एक सांस में एक अभ्यास हो जाता है, इसमें भस्त्रिका भी हो जाता है। और जो लगा सके उनको ये ऐसे, फिर ये हनुमान दंड ऐसे ये लगानी है। और जो इतना भी ना कर सके उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 तो नियम से कर रहे हैं। इतना भी कर लिया ना, ओहो, पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। तो ये 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट ये अनुलोम विलोम, 5 बार ब्राह्मण उद्गीत कर लिया तो देह देवालय शिवालय हो जाएगा। शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। अब तो कल शिव पर जो शिव का ही प्रवाहमान रूप है गंगा, उसका गंगा जल का अभिषेक करेंगे और स्वयं को भी शिव रूप मानो। और आप स्नान करते समय ओम शन्नो देवीरभिषयापो भवन्तु पीतये शय्या अभिश्रवन्तु नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय चैत्री मंत्र याद ना हो तो ओम नमः शिवाय। अपने आप को शिव रूप मान करके, ये शिव क्या है, अब लोग
शिव को और जो जलेरी होती है उसको भी समझते नहीं और उसके बारे में भी बहुत भद्दी भद्दी बातें करते हैं। शिव है परात्पर ब्रह्म और ये सारी जो प्रकृति है वही शिव की जलेरी है। ये है शिव का आध्यात्मिक पारमार्थिक तत्व। ऐसे सुबह स्नान करो इस शिवत्व के भाव से, रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, इस भाव चेतना से अपना अभिषेक अपने घर में ही कर लेना भैया। जो यहाँ हरिद्वार नहीं आ सकते, गंगा जल नहीं लेकर के आए, तो अपने घर में ही शिवाभिषेक, रुद्राभिषेक, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, लिंगाष्टकम के साथ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकालकारम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। ओम नमः शिवाय। इतना तो सबको आता ही है ना। ऐसे प्राणायाम करते करते शिवाभिषेक करना, शिवत्व की, रामत्व की, कृष्णत्व आपके भीतर से अभिव्यक्ति अनुभूति हो जाएगी। सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख कट जाएंगे। शिव तो स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है। महाकाल है, अकाल मृत्यु से सब रोग दुखों से आपको बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल समय मिलेंगे 7 बज करके। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।